तो नमस्कार सर, मैं नमस्कार। आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और जिसके प्रति हम इंटरेस्टेड हैं। सर, पहले तो आपसे ये पूछना था कि आप दो शब्द उन बच्चों के लिए कहें जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और साइंस के विषय में उसे कुछ गाइडलाइंस करें। देखिए सर, जैसे कि 10th ऐसे बच्चे जो अब की बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, वो लोग से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 10th का एग्ज़ाम तो हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा ही होना है। जैसा कि उम्मीद है कि 2 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाना है। रिज़ल्ट आ जाने के तुरंत बाद ऐसे सभी बच्चे जो साइंस के लिए इच्छुक हैं, खास करके साइंस रखना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट जो नरपतगंज इलाके से आते हैं, नरपतगंज में फुलकहा के इलाके से आते हैं, फुलकहा में आकर के संपर्क कीजिए। और जो स्टूडेंट फॉरबिसगंज के आसपास के हैं और फॉरबिसगंज आना चाहते हैं, फॉरबिसगंज में आके संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम इंटरमीडिएट, चाहे वो किस डिवीज़न से पास कर रहे हैं, आप माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए, आपके अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डिवीज़न माने नहीं रखता है, आपके पास एक नॉलेज के साथ आगे बढ़िए और कम से कम इंटरमीडिएट साइंस से कीजिए जब आगे करियर में कुछ आपको करना है तो। सर, जैसे ऐसा बच्चों के प्रति बच्चों को भड़काया जाता है कि और बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि साइंस मत रखो, इंटर में आर्ट्स रख के पढ़ो, और तो क्या ये सही है कि बच्चों को दूसरे के बहकावा में आना चाहिए या फिर साइंस रख करके उसे पढ़ कर देखना चाहिए कि वास्तव में साइंस बात ये जो कह रहे हैं, ये तो बात आप 100% कह रहे हैं सर। बहुत नेचुरली बात है जो समाज में चल रहा है कि तुम कमज़ोर है, तुम आर्ट्स रख लो, लेकिन बात ये नहीं है कि आपको क्या रखना है, आपको इसका डिसीजन करना है। सब्जेक्ट आर्ट्स भी जो है कोई ख़राब सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन धारणाएं ये बन गई है कि अगर आप आर्ट्स रखते हैं तो 99% धारणा ये बन गई है कि चलो भाई बिना पढ़े भी तुम एग्ज़ाम निकाल लोगे, जो आज संभव नहीं है सर। जो आज संभव नहीं है। बिल्कुल। भले आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर नॉलेज नहीं आ पाएगा और नॉलेज नहीं आ पाएगा तो आप कोई भी कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा। इसलिए आज के दौर में एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ करना है, चाहे यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, नीट करना है, मेडिकल इंजीनियरिंग करना है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आपको जाना है, तो कम से कम इंटरमीडिएट पढ़ के, साइंस पढ़ के इंटरमीडिएट में आप अपने साइंस को मजबूत कर लीजिए। उसके बाद बाकी आगे की तैयारी आप कीजिए, जैसा करना है, आप जो फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की ओर आप थोड़ा आगे बढ़िए। बिल्कुल सर। जैसे सर अभी देखा जा रहा है कुछ दिनों से कि जो बच्चे 10th क्लास में कहीं दूसरे टीचर के पास पढ़े हैं, 10th वहाँ से दिया है इस बार, तो उन टीचरों के द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है कि नहीं आप आर्ट्स ही रखिए, साइंस मत रखिए, साइंस बहुत वास्ट है। और ऐसा इसलिए बोला जाता है, ऐसा पता चला है हम लोग क्योंकि फील्ड में रहते हैं हम लोग, आपको भी पता होगा कि ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मतलब आर्ट्स अगर रखता है तो यही पढ़ता है। तो सर वो निजी स्वार्थ के लिए जो टीचर ऐसे कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी बच्चे के जो बच्चे एक कच्चे मिट्टी की तरह है, बिल्कुल, कि हम शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि कृपया ऐसा न करें। बहुत अच्छा। कृपया ऐसा न करें, क्योंकि एक कच्चा मिट्टी आपके पास है, उसको एक बर्तन का आकार देना आपका काम है। बहुत अच्छा। कृपया उनको, अगर जो आगे बढ़ने वाला बच्चा है उसको आगे बढ़ने दीजिए, और जो आगे पीछे मुड़ के देख रहा है उसको भी आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। जिससे आप एक संस्थान आप जो चला रहे हैं उसका भी उत्थान होगा। ऐसा नहीं उनके लिए सोचा जाएगा, बिल्कुल आप आगे बढ़ने दीजिए उसको, संस्थान भी आपका विरोध करेगा। ऐसा कि निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी कर देंगे, कहीं भी धकेल देंगे बच्चे को, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। कृपया ऐसा कोई ना कीजिए, कृपया। जैसे सर ऐसा देखा जा रहा है कि अब रोबोटिक्स युग है, साइंस युग है, तो इसमें ज़्यादातर जो बच्चे इंटरेस्टेड हो साइंस के प्रति उसे साइंस पढ़ना चाहिए, मतलब जरूर ये जरूर कहना चाहते हैं। जरूर। और आगे के लिए वो सर कुछ बच्चों का मतलब कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के
टीचर नॉलेज के अभाव में ऐसा गाइड कर देते हैं बहुत सारे लोग कि अगर आप साइंस रखते हो तो यूपीएससी बीपीएससी में नहीं जा सकते हो। ये धारणा गलत है कि सही है सर? ये धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते जो भी हैं, कोई करना भी चाहते कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, कम से कम आप अगर इंटरमीडिएट साइंस से कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये अनुभव कहता है कि बच्चा जो है उसका दिमाग उतना तो डेवलप जरूर हो जाता है, किसी भी फील्ड में वो अच्छा कर सकता बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। सर सबसे मेजर क्वेश्चन जो आज का हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि अभी सर बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो मार्केट में हैं वो 10th क्लास के कोचिंग तक पहुंच जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, चाहे उनके संस्थान में पढ़ाई हो या नहीं हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे को बहुत तरह के से कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि बच्चे उनके कोचिंग तक पहुंच पाए। बहुत बार फ़ोन कॉल्स जाता है बच्चों को। तो आजकल जो बच्चे इस बहकावे में आ रहे हैं ये सही है या गलत है सर? या बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए कि आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़िए? ये मिसगाइड तो हो रहा है। हम पिछली बार भी इस बात पर जज किए थे कि मिसगाइड किया जा रहा है बच्चे को, और कई कोचिंग संस्थान वाले जिसके पास खुद फैकल्टी तक नहीं है, खुद वो फैकल्टी नहीं है, फिर भी गांव-गांव जा कर के बच्चे को कलेक्ट करके मार्केट ले जाते हैं। और मार्केट में टीचर तो किसी से पढ़वाना शुरू कर देते हैं। और हमको तो यहाँ तक पता चला है कि कम से कम एक एक संस्थान में एक सब्जेक्ट के 4-4 फैकल्टी साल भर में चेंज हो रहे हैं। फैकल्टी टिक ही नहीं रहा है, बच्चा को सही कंसेप्ट मिल ही नहीं रहा है। यानी कि एक चैप्टर दूसरा एक टीचर पढ़ाया ही नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ, दूसरा चैप्टर में पता चला कि दूसरा फैकल्टी आ गया है। फैकल्टी चेंज होता जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग कोचिंग खोल के बैठ गए हैं, न तो खुद फैकल्टी है और न ही फैकल्टी उनके संपर्क में है। अगर संपर्क में आते भी हैं तो फैकल्टी उनके पास से चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है ना कि बच्चा तो कलेक्ट करके उस हिसाब से लाया है ना, लेकिन अंत तक क्या होता है, बच्चा समय बर्बाद करके ढूंढते ढूंढते सही कोचिंग तक पहुंच पाता है। तब तक पता चला कि उनका कीमती समय जो था वो बर्बाद हो गया। और मैक्सिमम हम देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं 11th-12th में, और वो अंत में कहते हैं इंटरमीडिएट साइंस पढ़ के भी कुछ नहीं होता। होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप सही नॉलेज प्राप्त करते हैं, सही एक जगह रह करके अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, ऐसा ना कहते कि आप माँ मिनरवा इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप एक ऐसे संस्थान का चुनाव करिए जो मार्केट में बहुत नाम से नहीं काम से फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट से फेमस है। ऐसे संस्थान का हम बच्चों को चाहेंगे कि आप ऐसे संस्थान का चुनाव कीजिए। चलिए बहुत अच्छा सर। तो हम लोग सब हम सभी टीचर, आप सभी पेरेंट्स से भी और 10th क्लास के शिक्षक से भी और गाइडर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को अपने अनुसार पढ़ने दीजिए, उसे स्वतंत्र छोड़िए, उनको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़ने दीजिए। आप उस पर थोपिए नहीं, कोचिंग थोपिएगा बच्चे का स्टामिना खराब हो जाएगा। सर एक जो बेहतरीन बात है अभी जो चल रहा है कि बहुत सारे टीचर या फिर गार्जियन और गाइडेंस जो होते हैं वो बच्चों को गाइड करता है कि 11 मत पढ़ो, डायरेक्ट 12th पढ़ना। तो ये सही है कि गलत है? वाह, ये तो रिमर बना हुआ, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक बात बोले सर आप कि 11th। देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, शुरुआती दौर से बच्चे पढ़ाते हैं, 10th क्लास तक जो अभी बच्चा पढ़ के आ रहा है ना, साइंस का बेस नहीं है बच्चे में। बिल्कुल। हम लोग शुरू जब 10th पास करके बच्चा आता है और साइंस रख के आता है तो हम लोग शुरू कहाँ से करें वो बात सोचना पड़ता है। हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करते हैं। कोई भी सब फिजिक्स हो 0 लेवल से शुरू करते हैं, केमिस्ट्री हो 0 लेवल से शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो हम लोग 0 लेवल से शुरू करते हैं। ये बच्चा 10th पास करके आया है ये बात सोच करके नहीं पढ़ा शुरू करते हैं कि 10th पास कर गया चलो भाई 11th डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देना है। जो चैप्टर हमको शुरू करना है उस चैप्टर का हम लोग बेसिक 8, 9, 10th का पहले बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, और सीधा समझिए कि 9th और 10th को पढ़ाते हुए तब हम लोग 11th का कोई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत। इसलिए 11th पढ़ना बहुत जरूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ऐसा गलती कोई ना करे। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से गड़बड़ा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं आपको, बहुत बच्चे गड़बड़ा रहे हैं। ऑनलाइन बैच ले लेते हैं,
कुछ पैसे लगते हैं, ऑनलाइन बैच लेते हैं, लेकिन वो बैच प्रॉपर रूप से क्लास नहीं कर पाते। 1-2 दिन क्लास करता है, उसके बाद गार्जियन को भी वो नहीं कह पाता है कि हम ऑनलाइन बैच लेकर के पैसा बर्बाद कर चुके हैं, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। गार्जियन को अब वो सोचता है, तब 12th जाते जाते वो गार्जियन को बोलता है, पापा अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो ऑनलाइन बैच जो लिए थे उसमें समझ में नहीं आ रहा है, अब तो मैं किसी तरीक़ा से 1 साल हम उसमें बिता दिए, अब हमको नया बैच ज्वाइन करना है। तो कहना ये चाहते हैं डियर पेरेंट्स कि जैसे कहीं और जगह पर पूजा होता है और प्रसाद ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार पढ़ाई एक पूजा है और जो नॉलेज है वो प्रसाद है। तो प्रसाद ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता है, इसे ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रहण करने का मज़ा ही कुछ और है, तो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों में अभी चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे क्योंकि आप फिजिक्स के फैकल्टी हैं। सर फिजिक्स को लेकर के बच्चों में एक बहुत बड़ा अवधारणा है, गलत कॉन्सेप्ट है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स हार्ड नहीं है, बात यह है कि आप 11th में डायरेक्ट आते हैं, फिजिक्स आज तक पढ़े ही नहीं है। सिर्फ आप 10th तक, मैक्सिमम बच्चे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे को समझ में आता भी है, 90% बच्चे की मैं बात ही कर रहा हूँ कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के आ जाते हैं, सिर्फ रट के आ जाते हैं और एग्ज़ाम तो 10th का अच्छे ढंग से आप निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए मैथ को समझना ज़रूरी है, उसके न्यूमेरिकल्स को समझना ज़रूरी है और एक एक क्वेश्चन पे वर्क करना ज़रूरी है, बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हार्ड नहीं है, हार्ड तो कोई चीज़ नहीं है, हार्ड तो सब कुछ है। हार्ड सर सब कुछ है, हार्ड नहीं तो कुछ नहीं है। जिसको आप नीचे स्तर से पढ़ के यानी कि ऊपर बढ़े हैं, वो बिल्कुल आपको हल्का हो जाता है। जिसको आप ऊपरे से पढ़ना शुरू करिएगा तो गिरवे नहीं कीजिएगा। तो अभी आप देख रहे थे साइंस पे बातचीत और गाइडेंस विद विशाल प्रियदर्शी सर, डायरेक्टर ऑफ MMI, और हम रिसर्चर केमिस्ट्री फैकल्टी। धन्यवाद। फिर इसी प्रकार का गाइडेंस के लिए आपसे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ऊपर से